हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी तक हमने अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त किया। अब हमें उससे आगे टॉपिक का अध्ययन करना है, जिसमें हमारा अगला टॉपिक है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता होता क्या है? प्रवणता का मतलब होता है ढाल। अब आप किसी पहाड़ पर चढ़ते हुए जाइए और नीचे की तरफ उतरना शुरू कर दीजिए तो ढाल होता है। ढाल होने का मतलब क्या होता है? स्लोप। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से किसी भी राशि की वैल्यू में ह्रास अर्थात कमी हो रही है। ठीक है भाई। अर्थात ऊंचाई यहाँ देख रहे हैं, समय दूरी के सापेक्ष क्या हो रहा है? ऊंचाई में क्या हो रहा है? कमी होती जा रही है, कमी होती जा रही है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं। प्रवणता मतलब ढाल होता है। ठीक है, ग्रेडियंट कहते हैं उसे। अब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि कहीं एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, आवेश के कारण यहाँ विभव ज़्यादा होगा, उससे और दूरी पर जाएंगे उससे कम होगा। इस ऊंचाई को ही आप विभव समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे विभव का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अर्थात यहाँ इसके सूत्र से भी आप समझ सकते थे विभव के कि V बराबर क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। अब देखिए ये Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब ये क्या है? आपका कांस्टेंट अर्थात एक संख्या नियतांक है, इसलिए B अनुक्रमानुपाती किसके हैं? 1/R के। तो इसका ग्राफ अगर हम प्राप्त करें तो किस तरह से प्राप्त होगा? हम ग्राफ प्राप्त करें तो यहाँ पर अगर विभव ले लें और यहाँ पर दूरी ले लें तो आप देखेंगे कि यह एक इस तरह का ग्राफ पैदा होता है। अर्थात जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे विभव के मान में क्या होता जा रहा है? कमी होता चला जा रहा है। तो अब यहाँ पर विभव प्रवणता क्या है? कह रहा है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव की दर को, यानी विभव परिवर्तन की दर को, विभव में कमी या वृद्धि की परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। अब विभव प्रवणता आपको पता चलेगा, यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी dr है और उन पर बिंदु A और B स्थित हैं। उनके बीच की दूरी कितनी है? आप कहेंगे dr है। ठीक है। अब आपने कहा A बिंदु पर V विभव है और B वाले पर और कम हो गया, V माइनस dV, छोटा सा कम हो गया, इतनी चीज़ आ गई। अब विभव में उनके बीच में विभव प्रवणता निकालें तो लिखेंगे विभव प्रवणता बराबर, आप कहेंगे विभव प्रवणता बराबर होगा विभव में परिवर्तन बटे दूरी। अब आप विभव में परिवर्तन कितना हो रहा है तो देखेंगे आप यहाँ ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, प्लस वाला साइन ले लीजिए। यहाँ कम है तो उससे ज़्यादा थोड़ा यहाँ पर है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है। अब देखेंगे विभव में परिवर्तन कितना हो गया तो आप कहेंगे पहले इतना था, V dV था। ठीक है। और घट कर कितना हो गया? V हो गया। तो विभव में परिवर्तन निकल गया। दूरी कितनी थी? dr था। अब V से V खत्म हो गया यहाँ, तो आप देखेंगे कितना बचेगा? dV बटे dr, यानी दूरी के सापेक्ष आपके विभव में परिवर्तन को ही विभव प्रवणता कहते हैं। अब इसका मात्रक आप देख सकते हैं, इसका मात्रक होगा, देखिए ऊपर वोल्ट और नीचे मीटर। वोल्ट प्रति मीटर हुआ या न्यूटन प्रति कूलाम हुआ। और विभवांतर की बीमा देखिए कितनी होती है, और यहाँ दूरी की रख करके आप देखेंगे कि यह आपको बीमा प्राप्त हो जाएगी। अब तत्पश्चात इसके आप देख सकते हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध, यानी हम सीधे कह दें कि E तो हमारा सदिश राशि है, V हमारा अदिश राशि है, दोनों में क्या संबंध होगा उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु रखे हुए हैं A और B, उनके बीच की दूरी भी यहाँ dr है। A बिंदु पर विभव कितना है? V, और B बिंदु पर कुछ कम विभव है जिसे dV से थोड़ा कम किया गया है, नहीं अर्थात V माइनस dV। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र कितना है? E है। अब E के क्षेत्र में क्यों कोई आवेश ले जाया जाए Q, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? आप कहेंगे Q नॉट E होगा। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर हम सीधी सी बात समझ चुके हैं कि किसी आवेश पर लगने वाला जो हमारा बल है वो कितना है?
क्यू ई है। ठीक है भाई। अब उसके बाद आप देखेंगे कि परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। तो आप जानते हैं कि बहुत छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू बराबर कितना होता है, एफ इंटू माइनस डी आर। माइनस डी आर का मतलब आप समझ चुके हैं, बल आगे और विस्थापन पीछे, अर्थात कॉस 180 वाली कंडीशन आई। एफ का मान यहाँ पर रखिए, कितना आएगा, तो आप कहेंगे क्यू नॉट ई और इंटू कितना, माइनस का डी आर। ठीक है भाई। अब देखिए ये समझने वाली बात यहाँ तक आ गई कि यहाँ तक एफ, और ये देखिए एफ की वैल्यू रख करके इतना हो गया। अब आपने देखा क्यू नॉट को उठा करके डी डब्ल्यू के नीचे ला दिया, डी डब्ल्यू के नीचे यहाँ पर ला करके देखा तो आपने देखा ई माइनस का ई डी आर बचा। अब आप देखेंगे यहाँ पर डी डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, डी डब्ल्यू का मतलब होता है, आप देखेंगे कि वी ए माइनस वी वी, यानी वी ए से लेकर के बी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो आप बट्टे में देखिए तो कितना होगा, आप कहेंगे इससे पहले निकाल लेते हैं। तो देखें वी ए का मान होगा वी और माइनस कितना, वी माइनस डी वी। ठीक है। अब वी से तो वी कैंसिल हो गया। ठीक है भाई। और बचा कितना, डी वी केवल बचा, डी डब्ल्यू का मान। तो यहाँ आप रख सकते हैं डी वी बटे क्यू नॉट रख सकते हैं और बराबर माइनस का ई डी आर। ठीक है भाई। तत्पश्चात आप देखते हैं कि यहाँ डी डब्ल्यू निकाल के यहाँ इसने भी दिखा रखा है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही इसकी जगह पर आप डी वी रखेंगे और यहाँ देखेंगे ई डी आर बचेगा। इस तरह से अगर हम केवल ई को एक साइड करके निकाल के देखें तो माइनस डी वी बटे डी आर, अर्थात विभव प्रवणता, अर्थात दूरी के साथ विभव में परिवर्तन किसके बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। ठीक है। यहाँ देख लिया आपने कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। अब यहाँ एक और समझने वाली बात है, हम कहते हैं कि दो प्लेटें हैं, एक पर विभव V1 है, दूसरे पर V2 है और उनके बीच की दूरी कितनी है, D है। ठीक है। तो यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में विभव में अंतर कितना आएगा, अर्थात dV का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे V1 माइनस V2। और ये dr का मान कितना दिया, दूरी कितना दिया हुआ, तो कहेंगे आप D। तो दोनों की जगह पर इसको रखें तो E बराबर क्या फॉर्मूला मिलता है, V अपॉन D। ठीक है। यही समझने वाली बात थी। तो आज के लिए आप देख सकते हैं कि आपको कुछ टॉपिक के बारे में बता दिया गया है, क्या क्या, विभव प्रवणता और विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो इस टॉपिक को आप ध्यानपूर्वक देख करके अपने जो भी डाउट हो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।